अरे ज्योति का फोन। हेलो। हाँ ज्योति, कैसी है? मैं अच्छी हूँ। क्या? कहाँ पे? अच्छा, नौकरी पे लग गई तो? कितने पैसे मिलते हैं? 10,000? चल बढ़िया है। नहीं यार, मेरे भैया नहीं करने देंगे, पर मैं बात करके देखूंगी। शायद भाभी बोल दें, भाभी से पूछूंगी। अरे भाभी भैया से बात कर लेंगी। हाँ चल ठीक है, मैं तुझे करती हूँ। किससे बात कर रही हो नेहा? अरे भाभी, ज्योति का फोन था। वो भैया से बात करो भाभी, मुझे भी नौकरी करनी है। देख, नौकरी करना ना सही नहीं है। और अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, तो भैया तुम्हारे लिए अच्छा सा लड़का देख रहे हैं। भाभी ज्योति भी तो कर रही है ना। भैया ना नौकरी के लिए बिल्कुल नहीं मानेंगे। वो नहीं चाहेंगे कि उनकी बहन कहीं नौकरी करने जाए। आपकी सारी बात मानते हैं ना भैया, आप बात करो भाभी। नेहा तो कैसी बात कर रही है? वो तुझे कितना प्यार करते हैं, और रही नौकरी की, वो सही काम कर तो रहे हैं। ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मार दो आप और भैया। रही बात नौकरी की, तो तेरे भैया सही काम कर तो रहे हैं। और देख, इस नौकरी के बारे में वो बिल्कुल नहीं मानेंगे। तूने जो मांगा उन्होंने वो ला के दिया। क्या कमी छोड़ी है तेरे लिए उन्होंने? भाभी इतने पैसों में होता क्या है, आप ही बताओ। कैसे हालात है हमारे घर के। देख, वो नहीं चाहेंगे कि उसकी बहन कहीं बाहर जाए नौकरी पे। भाभी मुझे नहीं पता, आप भैया से एक बार बात जरूर करो। मुझे पता है वो मान जाएंगे, और नहीं मानेंगे तो फिर मैं अपनी मनमानी करूंगी। ठीक है। भाभी मैं रीना के पास जा रही हूँ पीछे। नेहा, तुम ज्यादा मत घूमे करो, तुम्हारे भैया आएंगे तो मुझे ही डांटेंगे। मैंने जितना आपसे बोला है ना, आप इतना कर देना। भैया आए तो बात कर लेना। उस लड़की को कैसे समझाऊं? ये पूरे दिन घर के बाहर घूमती है। आज का माहौल कितना खराब चल रहा है। दिन ही दिन लड़कियों को साथ कितना गलत हो रहा है, पर इस लड़की को समझ में ही नहीं आता। अरे जवान लड़कियों को घर से निकलना कितना खतरनाक है, और इसके भैया वो मुझे ही उल्टा सीधा बोलते हैं। अब मैं तो अपनी तरफ से बहुत कोशिश करती हूँ समझाने की, पर इनको समझ में नहीं आता। अरे, आ गए आप? हाँ आ गया। आज जल्दी आ गए आप? अरे आज काम ना कम था, फिर मैंने सोचा यार खाली क्या बैठूंगा, घर ही चलूँ, इसलिए मैं आ गया यहाँ पे। अच्छा, आपके ठेकेदार ने पैसे दे दिए? अरे ठेकेदार को फोन तो करा था मैंने, वो कहीं गया हुआ है। वो कह रहा मैं शाम को आऊंगा तो कल ले लियो। मैंने चलो जी कल दे देना। कोई बात नहीं, मैं एक बात करना चाह रही थी आपसे। बात करनी थी? बता क्या बात करनी थी। वो आपकी बहन बोल क्या बात करनी थी, बता ना। आपकी बहन ना नौकरी करने के लिए बोल रही है। अरे बात बता, बात क्या है साफ साफ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो ये कह रही है कि उसके कोई दोस्त होएगी, वो नौकरी करती है, तो वो भी जिद कर रही है। अब मैंने तो बहुत समझाया, पर वो मान ही नहीं रही है। देख स्वाति, मैं नहीं चाहता कि मेरे होते हुए मेरी बहन कहीं काम करे। ये दुनिया, ये समाज, ये क्या कहेगा? क्या हम दोनों से एक बहन पाली नहीं जा रही? मैंने अपने माँ बाप से वादा किया था कि मैं अपनी बहन को ना पाल पोस के इसके अच्छे से अच्छे घर में शादी कराऊंगा। हाँ, आप सही कह रहे हो, पर तुम्हारी बहन को कैसे समझाऊं मैं? और आपकी बहन जवान भी हो रही है। मैं तो यही चाहती हूँ कि अच्छा सा अच्छा लड़का ढूंढ के अपनी बहन की शादी कर दो। वैसे कहाँ है वो, दिख नहीं रही। वो पता नहीं पीछे रीना के घर पे गई है। चल कोई बात नहीं, अभी आ जाने दे, मैं बात करता हूँ उससे। अब अपनी तरफ से तुम समझा देना, मैंने तो बहुत कही। देख काम कर, खाना क्या बनाया वैसे तूने? खाने मैंने सोयाबीन की सब्जी बनाई है। चल तो एक काम कर, लिया, मुझे भूख लग रही है बहुत तेज। मैं इतने हाथ मुंह धो लेता हूँ। ठीक है, लेके आती हूँ। नेहा,
हाँ भैया, कहाँ गई थी? वो अपनी फ्रेंड के पास गई थी। अच्छा, तू क्या कह रही थी अपनी भाभी से? नौकरी की बोल रही थी मैं भाभी से। देख नेहा, मैं नहीं चाहता कि मेरे होते तू नौकरी करे, क्योंकि माँ बाप से मैंने वादा किया था अपनी बहन को नौकरी नहीं करने दूंगा। उसे पढ़ा लिखा के उसके अच्छे घर में शादी कराऊंगा। अच्छा, भर दिए भाभी ने आपके कान? अरे भाभी क्यों कान भरती? भैया, आपने मुझे पढ़ा लिखा के इस काबिल तो बनाया है ना, मैं कहीं काम कर सकूं, जॉब कर सकूं। मैंने पढ़ाया तुम्हें इसलिए ताकि तुम बुरे समय में अपने पैरों पर खड़े हो सको। आपको पता है भैया घर के हालात कैसे चल रहे हैं? अगर मैं काम कर लूंगी तो क्या फर्क पड़ता है, घर में आएगा ही। अरे मैं घर के लिए सब कुछ कर तो रहा हूँ, किसी चीज की कमी थोड़ी ना छोड़ रहा हूँ मैं। आपके भाभी ने कान भरे हैं, आप भाभी की ही सारी बात मानते हो। अरे मेरे किसी ने कान ना भरे, मैं कोई बालक ना हूँ, मुझे अच्छे बुरे की सब चीज की ज्ञान है। इसलिए मैं जो कह रहा हूँ वो समझ ले बस। तो नौकरी नहीं करेगी तो नहीं करेगी बस। अमित, मालिक तेरे पैसा दिया कि नहीं दिया? कह तो दी मैंने शाम को, नू करे आज अकाउंट में डाल दूँ तेरे पैसे। और तुझे पता चला उसकी बहन भाग गई? इसकी बहन भाग गई? अरे सूरज नहीं था अपना दोस्त, कंपनी में जॉब कर रही थी, अच्छा। तो वहीं किसी से दोस्ती हो गई और भाग गई। अरे बताओ यार अमित भाई, कोई नौकरी कराता क्या ऐसे में? अरे यार ये तो बहुत बुरा हुआ। उसका घर वालों के दिल पे, उसके भैया के दिल पे क्या बीत रही होगी है? अगर नौकरी कराना है ना तो पढ़ा लिखा के अच्छी नौकरी कोई कराओ। अरे पहले तो नौकरी क्यों कराए? सही बात है यार, नौकरी क्यों कराने यार। अब बताओ उसके दिल में क्या बीत रही होगी। बहुत परेशान है, अकेले भाई की एक बहन थी। सही बात है यार। वैसे उसकी बहनों को ढूंढ ढालना रहे। चलो ठीक है अमित भाई, मैं भी जा रहा हूँ, तुम भी निकल जाओ। ठीक है, तू भी निकल जा, मैं भी निकल लूँ। हाँ ठीक है। स्वाति, स्वाति। हाँ जी, आ गए आप? हाँ। क्या हुआ, परेशान से लग रहे हो, कुछ बात हो गई? अरे वो नहीं है सूरज, हाँ जो मेरा दोस्त है, जाना है तू? हाँ, तुम बताते रहते हो, बताओ बात क्या है? उसकी बहन भाग गई। बहन भाग गई? ये तो बहुत गलत हुआ। छोटू बता रहा था मुझे तो कि नोएडा में कहीं नौकरी कर रही थी, जहाँ वो नौकरी कर रही थी वहीं का वो लड़का है, उससे दोस्ती हो गई, उसके साथ ही भाग गई। ये तो बहुत गलत हुआ। मैं आपकी बहन को जब भी तो नौकरी करने के लिए मना कर रही थी, क्योंकि ऐसी लड़कियों से भरोसा नहीं होता ना। लड़कियां चाहे कितनी भी अच्छी हो, पर एक दूसरे के चक्कर में बिगड़ी जाती हैं। यही तो मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा, उसके घर वालों के दिल पर क्या बीत रही होगी। हाँ, लड़कियां कदम उठाने से पहले अपने माँ बाप के बारे में नहीं सोचती हैं कि ये क्या कर रही हो। अरे माँ बाप क्या नहीं करते अपनी बेटी के लिए, बहुत कुछ तो करते हैं। उन्हें अच्छा पढ़ाते हैं, अच्छे खिलाते हैं, पिलाते हैं, वो उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचती हैं, और कल के आए हुए इंसान के साथ चली जाती हैं। कहीं यार ऐसा ना हो, कहीं नेहा भी किसी लड़के के साथ भाग जाए। तुम कैसी बात कर रहे हो? हमने अपनी नेहा को अच्छे संस्कार दिए, वो ऐसे कदम कभी नहीं उठाएगी। और हाँ, तुम ना उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के उसकी शादी कर दो, क्योंकि उसकी उम्र भी हो गई है शादी लायक। चल ठीक है, मैं कहीं ना इसके लिए अच्छा सा लड़का देखता हूँ, कहीं ना कहीं तो मिलेगा ही। क्यों नहीं मिलेगा? हमारी नेहा इतनी सुंदर है, घर के सारे काम आते हैं, उसके लिए तो झटपट लड़का मिल जाएगा। चल ठीक है, मैं ना अपनी मामा से बात करता हूँ आज। तुम बिल्कुल भी परेशान ना हो। यार ज्योति, तू पागल हो रही है, कैसी बात कर रही है? ना बाबा ना, मैं नहीं कर सकती। अरे वो लड़का पसंद करता है तो मैं क्या करूं? मैं तो नहीं करती। मेरे भैया को पता चलेगा ना तो जान से मार देंगे मुझे। अच्छा, तेरे पास आना जाना भी बंद करा देंगे मेरा, और जो तेरे से बात हो रही है ना, फोन भी लेके रख लेंगे। मेरे भैया ने बहुत मुश्किल से पढ़ाई कराई है मेरी, और पता चलेगा ना कि ऐसे ऐसे बात है तो मेरे भैया की बहुत इज्जत है। तू कर, मुझे नहीं पता, पर मेरे से ऐसी बात मत कर। जब मैं कह रही हूँ ना। हाँ भाभी। किससे बात कर रही हो? वो ज्योति थी। फोन कट गया? हाँ। मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ भाभी। नेहा, आजकल की लड़कियां ठीक नहीं होती है,
पता है तुम्हें, सामने कुछ और कहती है, पीठ पीछे कुछ और करती हैं, तो हर लड़की पे भरोसा भी नहीं कर सकते। क्यों, क्या हुआ ऐसा भाभी? मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि तुम किसी से इतनी गहरी दोस्ती मत करो, कम से कम उसके बारे में जान लो कि वो लड़की कैसी है। ज्योति ने तुझे कुछ नहीं बताया? नहीं। ज्योति के पड़ोस में ना एक लड़की रहती थी, तो वो नोएडा में जॉब करती थी और वो ना किसी लड़के के साथ भाग गई। तो इस बात से तेरे भैया बहुत परेशान है। वो चाहते हैं कि कहीं मेरी बहन भी ऐसे काम ना करे। तो तू ऐसे काम तो नहीं करेगी ना? कैसी बात कर रही हो भाभी? मैं अपने भैया से बहुत प्यार करती हूँ और मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी जिससे मेरे भैया को शर्मिंदगी उठानी पड़े। देख नेहा, मैं तो इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि तेरे भैया ने कितनी मुश्किलें झेली हैं और तुझे कितने अच्छे से पढ़ाया है, और उनके सपने हैं कि मेरी बहन सही सलामत और अच्छे घर में शादी करके जाए, कोई बेइज्जती ना हो। मैं ऐसा काम कभी नहीं करूँगी। और रही ज्योति की बात, तो ज्योति बहुत अच्छी लड़की है भाभी, और उस लड़की ने ऐसा किया होगा। बुरी संगत बहुत गलत होती है भाभी, और मैं बुरी संगत में नहीं हूँ। बस मैं तो यही चाहती हूँ कि तू ऐसा काम कुछ भी मत करना जिससे तेरा भैया का सिर नीचा हो। मैं इसलिए कहना चाह रही हूँ, माँ तो सही नहीं पर माँ जैसा फर्ज पूरा निभाऊंगी। तू अपनी भाभी नहीं, मुझे माँ समझ। अगर मुझसे कुछ उल्टा सीधा बोल भी देती हो तो उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, पर ऐसे कदम मत उठाना। भाभी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगी जिससे आपको या भैया को नीचा देखना पड़े। तेरे भैया तेरे लिए अच्छा लड़का देखेंगे और अच्छे घर में शादी करेंगे जहाँ तू बहुत खुश रहेगी। ठीक है भाभी। सुनो, हाँ बोलो। मुझे मायके जाना है। हमारी शादी को 3 महीने हो गए। कोई जरूरत नहीं है वहाँ जाने की। क्यों? क्यों का क्या मतलब है? जब तुम्हारे भाई ने शादी कर दी है तो उसके बाद क्या मतलब बनता है कि वहाँ आना है जाना है? हर लड़की का सपना होता है, और शादी को हमारे को 3 महीने हो गए, मैं एक बार भी नहीं गई। कौन लड़की पियर नहीं जाती अपने? एक बार बोल दिया ना, नहीं जाना मतलब नहीं जाना, और अगर वहाँ जाना है ना तो हमेशा के लिए वहीं चली जाओ। कैसी बात कर रहे हो आप? भैया ने कितने लाड प्यार से शादी करी है मेरी, और मैं उनके पास ही ना आऊं जाऊं? उन्होंने शादी कर दी ना, उनका काम खत्म। अब जब मैं कहूँगा तब तुम वहाँ जाओगी और मैं कहूँगा तब नहीं जाओगी। आई समझ? ठीक है, मैं भैया भाभी को यहीं बुला लेती हूँ। कोई जरूरत नहीं है उन्हें यहाँ बुलाने की। उनकी हालत देखी है, झोपड़ी में रहते हैं वो लोग, और तुम भी झोपड़ी से ही आई हो, तो अपनी औकात मत भूलो। तुम मेरे भैया भाभी को ऐसे कैसे बोल सकते हो? अरे उन्होंने मुझे इतने लाड प्यार से पाला है, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। आज तक बाहर कमाने भी नहीं जाने दिया मुझे, और तुम मेरे भैया भाभी के बारे में ऐसे बोल रहे हो? उन्हें नहीं भूल सकती मैं, उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तो तुम अपनी हद मत भूलो। ये घर मेरा है और यहाँ मेरे तरीके से चीजें चलेंगी। अच्छा, ये घर तुम्हारा है तो शादी क्यों करी थी? ओ, जुबान मत लड़ाओ मुझसे, ठीक है? और अपनी हद में रहो और जाओ अपना काम करो। देखो, या तो भैया भाभी को यहाँ बुला दो या मुझे वहाँ जाने दो। ना भैया भाभी यहाँ आएंगे और ना तुम वहां जाओगी, तो जाकर काम कर लो अपना चुपचाप। मेरे भैया भाभी ने इतने अच्छे से शादी करी, फिर भी उनको ताने देते रहते हैं। 3 महीने हो गए हमारी शादी को, ना तो वहाँ ले जाने की बोलते हैं ना मुझे जाने देते हैं। भैया ने अपने हिसाब से तो सब कुछ ठीक ही देखा था, पर उन्हें क्या पता उनकी बहन इतनी दुखी रह रही है यहाँ पे।
लो चाय। ये चाय है? क्या हुआ? चाय? इससे अच्छी चाय तो हमारी नौकरानी बनाती है। मैं काम वाली नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ। तो नौकरानी से कम भी नहीं हो, बीवी हो तुम, बीवी। कौन से एंगल से तुम मेरी बीवी लग रही हो? और जो हमेशा अपने भैया भाभी का राग गाती रहती हो ना, करा क्या है उन्होंने? मेरे भैया भाभी ने क्या नहीं दिया और क्या नहीं किया। 10 लाख रुपए उन पे कर्जे के हो गए। मेरी शादी कर्जा लेके करी है। तो मैंने बोला था कर्जा लेके करने के लिए, सुना क्या रही हो मुझको? जब औकात नहीं थी तो शादी क्यों करी? अच्छा, आज आप औकात से जज कर रहे हो? फिर शादी क्यों करी थी आपने? दहेज देख के करी थी क्या? अरे करम फूट गए थे मेरे, जो तुझसे शादी कर ली। अच्छा, आज करम फूट गए। मना कर देते, क्यों कर ली? दहेज के चक्कर में करी थी ना। गलती हो गई जो तुझसे शादी कर ली। पहले औकात देख लेनी चाहिए थी तुम्हारी कि तुम झोपड़पट्टी में रहते हो। आप गरीबी का मजाक उड़ा रहे हो। तुमसे ये उम्मीद नहीं है मुझे। अरे तू मेरे से बहस मत कर यार। और तू मेरा मन नहीं है कि मैं तेरे से चिक 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 करता रहूं। जो बहुत कह रही है ना तू, तेरे भैया ने बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है, तो एक काम कर, उन्हें फोन कर अभी और बोल कि भैया मुझे गाड़ी चाहिए। गाड़ी? गाड़ी मांग तू उनसे। देखते हैं क्या करता है तेरा भैया। बहुत कुछ कराना है तेरे भैया ने। अरे मेरे भैया कहाँ से गाड़ी देंगे? उनका भी कर्जा तक नहीं उतरा है। वो मेरे को नहीं पता वो कहाँ से देंगे, कहाँ से नहीं देंगे। जहां से भी दे लेकर आ, मेरे को क्या मतलब। नहीं तो तू जा। अच्छा, नहीं तो मैं इस घर में नहीं रह सकती। गाड़ी देंगे तो तू यहाँ रह सकती है, नहीं तो तू अभी जा सकती है, तुरंत, फौरन। स्वाति, स्वाति, हाँ जी। इधर आओ एक बार। क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? अरे देख, एक जगह बेल लग रहे थे, बेल लाऊं तेरे लिए। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, काफी पके हुए हैं। हाँ, बहुत सारे पड़े थे, फिर मैंने सोचा चलो 2-4 उठा कर चलो। कम से कम मेरी फिक्र तो हुई, मेरा मन भी कर रहा था। वैसे एक बात बोलो यार, नेहा की शादी हुई है ना जब से, मेरा ना घर में मन नहीं लगता। घर भी सूना सूना सा हो गया है। और नेहा को भी 4 महीने हो गए हैं, ना तो वो घुमाने लेके आए हैं और ना हम लोग गए। कहते हैं कि शादी के बाद लड़कियों को घूमने जाना चाहिए मैके में। वैसे एक बात, कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, उसके साथ कभी गलत हो ही नहीं सकता। मुझे पता है वो लड़का इतना अच्छा है। जब मैंने देखा था ना पहली बार, मुझे तो देखते ही पसंद आ गया था वो। तो मेरी बहन के साथ कभी कोई गलत हो ही नहीं सकता। और बहुत रईस भी है। क्या पता हमारी बहन सुख के कारण हमें भूल गई हो, कि क्या झोपड़ी पट्टों को याद करूं। ऐसा नहीं है, तुम्हारी नेहा तुमसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि वो आपको कभी भूल ही नहीं सकती है। मुझे तो ना कुछ गलत लगता है ना, आपने कभी सोचा कि उसके यहाँ घूमने चले? पर तो एक काम करियो, तो 1-2 दिन में ना तो चक्कर मार ही हो। यार ऐसे ठीक लगेगा क्या? कोई क्या बोलेगा कि भाभी अकेले घूमने आई है? तुम ना हमारे साथ चलना, दोनों साथ में चलेंगे। चल ठीक है, एक काम करते हैं, फिर दोनों ही चलते हैं किसी दिन। अच्छा एक काम करना, अपने मालिक से पैसे ले लेना, क्योंकि किसी के यहाँ खाली हाथ नहीं जाते हैं। और वो तो हमारी बहन है, तो उसके लिए अच्छे से पोटली बना के ले चलेंगे, ताकि उसके ससुराल वाले कुछ कह ना पाए हमें। ठीक है, मैं मालिक के साथ पैसे मांग कर देखता हूँ, दे देंगे मुझे। 1 मिनट रुकिए, जरा फोन आ रहा। अरे नेहा के घर से फोन आ रहा। हेलो, क्या? अरे क्या हुआ? तुम इतने घबरा क्यों रहे हो? तू चल जल्दी। अरे बात तो बताओ, क्या हुआ?
ये कैसा हुआ? हम बताएंगे ये सब कैसे हुआ। मालिक रोज टॉर्चर करते थे मालकिन को, रोज नए नए बहाने से उनसे झगड़ा किया करते थे, रोज परेशान किया करते थे। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी। मालकिन से बोला मुझे या तो गाड़ी ला के दे वरना इस घर से बाहर निकल, इस घर में तू नहीं रह सकती। भाई आज उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने जहर खा लिया। ये बताओ मैंने क्या कमी छोड़ी थी तुम्हारे लिए? मैंने फूल सी बच्ची दी थी तुम्हें और क्या हालत कर दी तुमने इसकी। अगर तुम्हें मेरी बहन पसंद नहीं थी तो तुम मुझे पहले ही बता देते। आपके पास तो सब कुछ था, क्या कमी रह गई थी आपको देने के लिए? हमसे जो बना वो दिया हमने। अगर हमारी बहन तुम पे नहीं रखी गई तो कम से कम उसे टॉर्चर तो ना करते। क्या हालत कर दी। हमने इसे अपनी बेटी जैसे पाला था। मैंने कभी से उंगली भी नहीं लगाई और तुमने से मार दिया। 4 महीने में इसकी ऐसी हालत कर दी कि मेरी बहन मुझे पहचानने में भी नहीं आ रही। काश तुम्हारी भी बहन होती, जब तुम्हें पता चलता कि बहन का दर्द क्या होता है। तुमने चंद पैसों के लिए हमारी बहन की ऐसी हालत कर दी। ये बद्दुआ एक भाई की, तू कभी सुखी नहीं रह सकता।